प्यारे देशवासियों, एक और बहुत भयंकर सवाल है, बहुत ही कठिन सवाल है, कठोर सवाल है और ये हम सबको विचार करना होगा, हम सबको इसके ऊपर मंथन करना होगा, हमें सोचना होगा, हमें अपने आप इकट्ठे मीटिंग करके इस सब्जेक्ट को एक बार डिस्कस करना चाहिए। यानी हमारे यहाँ राजनीति में जो भी नेता आते हैं, कोई भी सरकार बनती है, चाहे वो राज्यों में है चाहे वो केंद्र की है, जब वो शपथ लेते हैं तो बड़ी बड़ी लंबी लंबी चौड़ी बातें बोलते हैं, संविधान की शपथ लेते हैं, संविधान के नाम से शपथ लेते हैं। और क्या उनके कामकाज में कहीं संविधान नज़र आता है? उसके बाद यानी शपथ लेने के टाइम संविधान इनके साथ है, शपथ लेने के बाद वो बॉस बन गए हैं। अब वो बॉस बन गए हैं और वो बिना लगाम का घोड़ा बन गया, वो किसी की काबू में आने वाले नहीं, अब उनको कोई पूछ नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता है। ऐसा क्यों? ये बहुत गंभीर सवाल है और मैं 140 करोड़ लोगों से, बहन भाइयों से, बच्चों से निवेदन करूंगा, इसके ऊपर गहन मंथन की ज़रूरत है, गहन चर्चा की ज़रूरत है। ऐसा क्यों? क्या वो जवाबदेह नहीं है? अगर वो मंत्री बन गए हैं या और मुख्यमंत्री बन गए या प्रधानमंत्री बन गए तो क्या देश से ऊपर चले गए? वो क्या कानून से ऊपर चले गए? क्या हमारे देश के 140 करोड़ लोगों से ऊपर चले गए? वो एक तरफ तो वो बताते हैं हम देश के सेवक हैं और फिर वो ऐसे यानी संविधान कहीं भी इनके कामकाज में पूरे 5 साल के अंदर जो भी टेन्योर होता है, संविधान कहीं भी नज़र नहीं आता। किसी भी काम में इनका संविधान का कोई लेना देना नहीं है। जो मुंह में इनके में आता है वही बक देते हैं, वही फैसले सुना देते हैं। तो कहाँ चला गया संविधान? तो अगर मैं माननीय न्यायालय से भी अपील करूँगा, जब शपथ संविधान की लेते हैं तो इनको जवाबदेह बनाया जाए, इनके ऊपर मुकदमे चलने चाहिए, इनको सज़ा मिलनी चाहिए। संविधान की शपथ लेके और संविधान को ना मानना, संविधान के खिलाफ काम करना, ये बिल्कुल देशद्रोही है। ये देशद्रोही हरकत है, ये हरकत देशद्रोही है और इनके खिलाफ सेडिशन का केस लगना चाहिए, देशद्रोही का केस लगाना चाहिए। इनके ऊपर जितने भी नेता हैं जो संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं, जो संविधान की बिल्कुल इज्जत नहीं कर रहे हैं, उन सब के खिलाफ देशद्रोही का मुकदमा लगाना चाहिए। ये बहुत दुख की बात है, बहुत चिंता की विषय है। मतलब इनके ऊपर माननीय न्यायालय भी शायद गंभीरता से पता नहीं देख नहीं पाए अभी तक, क्या कारण है। हो सकता है, मुझे तो पूरा उम्मीद है कि माननीय न्यायालय के नोटिस में ये बातें ज़रूर होंगी कि ये लोग संविधान की शपथ तो लेते हैं लेकिन संविधान को मानते कहीं भी नहीं है। तो मैं माननीय न्यायालय से भी अपील करूंगा कि इसका संज्ञान लेकर के इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये देश बर्बाद हो जाएगा। यानी बाकी आम नागरिक देखिए ना, कोई ज़रा सा झूठ बोलता है उसके ऊपर मुकदमा दर्ज होता है तो सज़ा मिल जाती है, उनके लिए कोई माफ़ी नहीं है। मगर नेताओं को कोई पूछता नहीं, इनको लाइसेंस है झूठ बोलने का। ये एक बड़ी चिंता की बात है, वो कैसे झूठ बोल लेते हैं। और तमाम जितने भी चुनाव से पहले वायदे करते सारे तकरीबन आधे से ज़्यादा, आधे के 80% वायदे झूठे होते हैं। तो इसका भी माननीय न्यायालय को संज्ञान लेना चाहिए कि ये इतनी बातें बोल के, देखिए ये तो लोक लुभावने वादे हो गए ना। तो लोगों ने उनका यकीन करके उनको सोचा कि भाई ये चीज़ें जो ये कह रहे हैं वो हमें मिलेंगी, और वो उनको वोट दे देते हैं और वो लोग, जनता फंस जाती है, वो अपने वादे को याद नहीं रखते। तो ये दुखद है। तो ये सिस्टम तभी बंद हो सकता है जब वर्तमान में जो बैठे हैं सबको सजा हो, सबका पता किया जाए कि किसने क्या क्या बोला है, क्या क्या बयान दिया है, चुनाव के टाइम क्या क्या वायदे किए हैं और उनमें से क्या पूरा किया है, क्या नहीं किया है। ये तो तुरंत मुकर जाते हैं। वहाँ जो भाषण दे के आएंगे, बाद में इनसे पूछा आपने ऐसा बोला था, तो साफ कह देते नहीं हमने ऐसा बोला ही नहीं है। अब ये हमने ऐसा बोला ही नहीं है, उसकी छानबीन के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं है हमारे पास, कोई पूछताछ नहीं, ना चुनाव आयोग समझता है। और माननीय न्यायालय के लिए मेरा बहुत सम्मान है। तो मैं यही समझता हूँ कि केवल एक माननीय न्यायालय इसका जो है ना निर्णय कर सकते हैं, केवल वही इसका सख्त एक्शन ले सकते हैं। जनता, क्योंकि जनता के दबाव तो इनके ऊपर है नहीं। अगर जनता की वोट से ये बने होते तो जनता का दबाव होता, फिर ये जनता से भय रहता है इनको कि अगर हम गलत काम करेंगे तो जनता आपके खिलाफ, इनके खिलाफ हो जाएगी। लेकिन ये क्योंकि ईवीएम से चुने हुए हैं, इसलिए इनको जनता की या जनता की वोट का कोई लेना देना नहीं है। तो ये सचमुच बहुत सीरियस विषय है, बहुत गंभीर विषय है और मैं समझता हूँ आप लोग हल्के में नहीं लेंगे, इसको गंभीरता से सोचें, इसके ऊपर गहनता से इसके ऊपर विचार करें और ज़रूरत पड़ी तो हम माननीय न्यायालय को अप्रोच करेंगे, हम सब मिलके या फौजी जनता पार्टी की तरफ से हम माननीय न्यायालय को अप्रोच करेंगे कि ये जो वायदे करके आते हैं उनके खिलाफ जो झूठे वायदे हैं सख्त एक्शन होना चाहिए। और जो संविधान की शपथ लेके आते हैं, बाद में संविधान का मान सम्मान नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उनको सज़ा मिलनी चाहिए ताकि आगे कोई ऐसा ना कर सके। संविधान की शपथ लेके संविधान को ना मानना, ये संविधान की मान मर्यादा के खिलाफ है, संविधान के सम्मान के खिलाफ है।
इसका मतलब वो लोग संविधान को नहीं मान रहे हैं। संविधान को नहीं मान रहे तो वो देश को कैसे चला सकते हैं? देश चलाने का अधिकार कैसे है? अधिकार केवल संविधान देता है, और संविधान को वो मानते नहीं है शपथ लेने के बाद, तो उनको कोई अधिकार नहीं है कि वो शासन में रहें। वो मंत्री रहें, मुख्यमंत्री रहें, प्रधानमंत्री रहें, कोई अधिकार नहीं है उनको। उनको तुरंत बाहर निकाल देना चाहिए और उसकी सज़ा भी मिलनी चाहिए, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि उन्होंने झूठ बोला है, वहाँ झूठी शपथ खाई है। तो ये एक बहुत गंभीर विषय है और मुझे पूरी उम्मीद है हम सब पूरे साथी हमारे साथ आएंगे और हम इस पर माननीय न्यायालय को अप्रोच करेंगे, और माननीय न्यायालय से मुझे पूरा भरोसा है कि वो इसके ऊपर एक सही एक्शन लेंगे, बहुत पॉजिटिव एक्शन लेंगे, ताकि ये भविष्य में ऐसा ना हो सके। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।